गुड मॉर्निंग डियर, आई एम आर के सिन्हा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आर के इंग्लिश एक्सपर्ट। हमारी वीडियो अपडेट होने में कुछ टाइम लग गए, इसके लिए सॉरी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्चुअली में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से आपके अकॉर्डिंग इजी तो होता ही है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैं अपने 4 सिम्टम की माध्यम से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा और इतना इजी बनाऊंगा जैसे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिम्टम फर्स्ट, सिम्टम सेकेंड, सिम्टम थर्ड और सिम्टम 4 मेरे अकॉर्डिंग मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, देखते हैं लेक्चर को। ओके, देखिए बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि इस टेंस में कोई भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा जारी रहता है। जारी होने का मतलब उसमें जो एक्शन होता है, उसमें जो सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य होते हैं वो लगातार होते रहते हैं। तो इसे हम सिम्टम के माध्यम से समझेंगे। सिम्टम का मतलब होता है पहचान। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। अब इसके लास्ट में इत्यादि नहीं लिखना है, क्योंकि इतना पे ही एंड हो जा रहा है। बहुत ऐसे भी टीचर इत्यादि लिखवाते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि इत्यादि इसमें है ही नहीं है। जहां मैंने इत्यादि लिखवाया तो आप उसमें फंसोगे, सोचे कि इत्यादि के बाद और भी कुछ है क्या। लेकिन इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बस देखिएगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, इत्यादि नहीं है। अब थोड़ा सा हम हिंट की बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे, इनमें से कोई अगर एक आ जाता है तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाओगे। उसके बाद ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आते हैं तो आप उसके साथ इज लगाओगे। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब यहां देखते हैं, इसी से रिलेटेड हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कुछ पहचान है। बस आपको देखना है, यानी कैसे आप जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके पहले मैंने यहां पर जिक्र किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको ये हिंट कर रहा हूं कि आप कैसे जानोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बस आपको ये देखना है कि सेंटेंस के हिंदी में लास्ट में रहा हूं, यहां पर रहे हो, यहां पर रहे हैं, यहां पर रही है। बस इतना ही ट्रिक है, इतना ही पहचान है। आप इसी से जान जाओगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। तो मैं की मीनिंग होती है आई, और आई के साथ आपको एम लगानी है। तो आई के साथ मैंने एम लगाया। उसके बाद ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस आप देख रहे हैं, यानी जो रहा है, रही है, रहे हैं, उसी के लिए आईएनजी लगाएंगे। यानी पढ़ रहा है तो पढ़ना की मीनिंग होता है रीड, और उसमें आईएनजी लगा देंगे। जब हम आईएनजी ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये जो रहा है ना, उसका मतलब निकल जाएगा। तो आई एम रीडिंग। ओके बेटा, फिर देखेंगे, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इसमें भी रहे हो। तो पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढो। सब्जेक्ट तुम्हारा तुम है, तो तुम की मीनिंग होती है यू, और यहां देखिए यू के साथ आर लगेगा, तो आप यू के साथ आर लगाइए। एक्शन क्या है, बर्बाद कर रहे हो। तो बर्बाद करने की मीनिंग बेटा होता है वेस्ट। तो अब वेस्ट में ई आया हुआ है, लेकिन एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा नियम है कि जब भी किसी वर्ब के अंत में ई शब्द आता है, ई, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। जैसा कि वेस्ट में ई आया हुआ है, तो यहां से हमने ई हटाया, तब करेंगे वेस्टिंग, अपना समय। तो तुम अपना, तो ये तुम है, तो यहां अपना की मीनिंग योर होगा। देखो पहले यहां पर अगर सब्जेक्ट तुम है तो अपना आया हुआ है, तो अपना की मीनिंग योर। अगर सब्जेक्ट मैं है तो मैं के साथ अगर अपना आता है तो अपना की मीनिंग माई। अगर सब्जेक्ट वह है तो वह के साथ अपना आता है तो वह की मीनिंग अपना की मीनिंग हिज। यानी जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद जैसे अपना आएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका पोसेसिव केस में अपना की मीनिंग लगाते हैं। यू आर वेस्टिंग अपना समय, तो अपना की मीनिंग योर लगाएंगे, और समय की मीनिंग होती है टाइम। ये फिनिश हो गया। यू आर वेस्टिंग योर टाइम,
तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वे लोग मस्ती कर रहे हैं। देखो ना बेटा, ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपको बस ये बोला ना कि इतना ही पकड़ना है, आप जान जाओगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और दूसरी बात ये भी जान जाओगे अच्छा कि उसी में आईएनजी लगाना है, यानी इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। तो वे लोग की मीनिंग होता है दे। तो यहां लगाएंगे बेटा दे के साथ देखिए हमेशा आर लगता है। दे आर कर क्या रहे हैं? मस्ती का मतलब इंजॉय। तो यहां एंजॉय कर लेंगे, एंजॉइंग, ये हो गया। अब आप ये सोच रहे हो कि कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो एक्चुअल में करना की मीनिंग डू तो होता ही है, लेकिन इंजॉय लगाने से इंजॉय का मतलब मस्ती भी होता है और करना भी होता है। पुष्पा खीर पका रही है। यहां पर भाई काम कौन कर रहा है? पुष्पा। तो पहले पुष्पा के लिखेंगे पुष्पा मैंने लिख दिया। पुष्पा सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर है। देखिए मैं बताया ना, जब भी किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब भी उसका नाम आता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। और उसके साथ हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा इज का ही प्रयोग करते हैं। अब कर क्या रही है भाई? पका रही है, तो पकाने की मीनिंग कुक, और रही है उसी के लिए हमने लगा दिया आईएनजी। सॉरी, क्या पका रही है? खीर। तो खीर की मीनिंग होती है पुडिंग। तो बेटा आई होप कि आप ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ रहे हो। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऐसे ही बहुत आसान होता है। बस आपको देखना है रहा है, रही है, रहे हैं, आ गया तो एच आर एम का प्रयोग करके उसके एक्शन में यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ दो, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जहां पर आपको लगेगा कि यहां भी आईएनजी लगेगा कि नहीं लगेगा, देखेंगे बेटे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिम्टम सेकेंड, यानी ये ऐसा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कि बस आपको दिमाग में शुरू से पहले से ही भर दिया गया है कि जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो तो आईएनजी लगा देना है। लेकिन अभी आप देखिए यहां पर मैंने कुछ ऐसे सेंटेंस यहां पर फॉर्मेट कर रखा है कि उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आया ही नहीं है, लेकिन रहा है, रही है, रहे वो नहीं आया है, फिर भी हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यानी एच या आर या एम का प्रयोग करने के बाद हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों भाई? देखिए मैं बताता हूं। जैसे वह सोया हुआ है, अगर ऐसा लिखा होता कि वह सो रहा है तब भी कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें रहा नहीं है, बस आया हुआ है, वो सोया हुआ है। यानी सोने की जो उसकी एक्शन है, यानी जो कार्य है अभी भी जारी है, वो सोने का काम कर रहा है। तो बेटा अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आ जाए, जैसे सोया हुआ है, वह अभी बैठी हुई है या बैठी है, बैठी हुई है या बैठी है, बात एक ही है। नेताजी खड़े हैं, खड़े हैं, देखिए इसमें भी रहा है, रही है, रह नहीं आया हुआ है, लेकिन खड़े हैं यानी खड़े होने का जो एक्शन है वह भी जारी है। अब यहां देखिए दादी मां लेटी हुई है। आप इस टाइप की सेंटेंसेस को थोड़ा म्यूटली देखो कि रहा है, रही है, रह आया नहीं है ना, नहीं आया है, फिर भी आप इसको आईएनजी का प्रयोग करके ही बनाओगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप देखेंगे कि खड़ा है, बैठी है, सोया है, सोई है, लेटा है, लेटी है, भले इसमें रहा है, रही नहीं आए, फिर भी आप आईएनजी का प्रयोग करके इस टाइप के सेंटेंस को ही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए वह सोया हुआ है, तो वह की मीनिंग आप डायरेक्ट ही लिखोगे। काम क्या किया भाई? सोया हुआ है, तो है के साथ इज लगता है। सोना की मीनिंग होता है स्लीप, और इसमें लगा देंगे आईएनजी। ही इज स्लीपिंग, इसका दो सेंस होगा, वह सो रहा है या सोया हुआ है, दोनों हो जाएगा। वह अभी बैठी है, वह अभी बैठी है, बैठ नहीं रही है, बैठी है, यानी बैठने का जो एक्शन है वो भी जारी है। तो आप वह के लिए सी लगाओ। क्यों भाई सी क्यों लगाएंगे? क्योंकि वह महिला है ना, तो सी के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। उसका एक्शन क्या है? तो बैठी है,
तो यहां लगाएंगे सिट, सिट में डबल टिक होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब किसी वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं तो लास्ट लेटर को डबल किया जाता है, जिससे मान लीजिए यहां सिट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा बारीकी से समझना। स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, लास्ट के लेटर कॉन्सोनेंट, अब बीच में वॉवेल्स। तो इस टाइप के जब भी कोई वर्ब आते हैं दोनों साइड से कॉन्सोनेंट होते हैं और बीच में वॉवेल्स होता है, तो आप उसमें आईएनजी जोड़ते समय लास्ट लेटर को डबल करना और तब उसमें आईएनजी। यह कॉन्सेप्ट यहां पर लगा हुआ है। सी इज सिटिंग, यानी वह बैठी हुई है। नेताजी खड़े हैं, अब देखिए खड़े हैं, यहां पर तो रहा है, रही है, नहीं आया हुआ है ना, बस खड़े हैं। लेकिन फिर भी हम आईएनजी का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। तो नेताजी, तो ये कॉमन नाउन है, नेताजी हमारी कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के पहले हमेशा द लगता है। द लीडर, नेता की मीनिंग बेटा होता है लीडर। लीडर सिंगुलर है, लीडर जो हमारे सिंगुलर है, तो उसके साथ मैं इसका प्रयोग किया। खड़े हैं, तो खड़े होने की मीनिंग स्टैंड होता है, तो उसमें लगा देंगे स्टैंडिंग। अब लास्ट सेंटेंस है दादी माँ लेटी हुई है, अर्थात लेटी है। लेटी हुई है तभी भी कॉन्टिन्यूअस है, अगर लेटी है तभी भी कॉन्टिन्यूअस है, अगर लेट रही है तभी भी कॉन्टिन्यूअस है। हम इस तरह के सेंटेंसेस को इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर फंस जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि किस टेंस से पूछा गया है। लेकिन बेटा ये कॉन्टिन्यूअस ही है। आई मीन टू से कि एट लास्ट ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज आईएनजी, आपको आईएनजी का ही प्रयोग करना है। तो दादी माँ, तो दादी माँ की मीनिंग बेटा होता है ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ यानी ग्रैंड मदर। तो दादी माँ, ग्रैंड माँ सिंगुलर है कि प्लूरल? डेफिनेटली ही सिंगुलर है, तो इसके साथ इज लगाएंगे। इज कर क्या रही है? लेटी हुई है। लेटने की मीनिंग ले होता है और उसमें जोड़ देंगे आईएनजी। द ग्रैंड माँ इज लेइंग। तो बेटा ये रहे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ ऐसे फंसाऊ सेंटेंस जो आपको फंसा देते हैं, यानी आपको कंफ्यूज कर देते हैं, जो आप बनाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन आई होप, मुझे आशा है कि इस टाइप के जब भी कोई भी सेंटेंसेस आएंगे तो आप इज आर एम का प्रयोग करके उसके एक्शन में यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग 100% करो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिम्टम नंबर 3 देखते हैं, यानी पहचान नंबर 3। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपको ये देखना है कि केवल है, यानी यहां देखो है, हूं, हो, आया है क्या, यानी देखना है कि अगर है, हूं, हो, आए हैं तो आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। देखा जाए, देखा क्या जाए, रियल है कि जिसमें रहा है, रही है, रहे हो नहीं भी आता है तभी भी कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। मेरा मतलब यह है कि रहा, रही, न आए। इसे मान लीजिए रहा, ये रहा है या रही है, रहे, मेरा मतलब यह है कि रहा, रही, रहे, रहा है, रही है, रहे हो, अगर ये आते हैं, सॉरी, अगर ये नहीं आते हैं तो आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। अगर ये रहा, रही आते हैं तो आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। आप खुद इस सेंटेंस को देखो, मैं अभी व्यस्त हूं, क्या हूं के पहले रहा है? व्यस्त रहा हूं, रहा नहीं है ना, तो हमको आईएनजी नहीं लगाना है। वह बीमार है, आप देखिए है के पहले रहा, रही है, नहीं है ना, तो इसमें आईएनजी नहीं लगाना है। वे लोग बैंक में हैं, क्या है के पहले रहे हैं, रहे शब्द आया है, नहीं आया है, तो आईएनजी नहीं लगाना है। हम लोग कारीगर हैं, है के पहले देखिए रहा, रही है, नहीं है, तो आईएनजी नहीं लगाना है। हम सॉरी, मेरी बहन एक अभिनेत्री है, मेरी बहन एक अभिनेत्री है से पहले देखिए रहा, रही, रहे, नहीं है। बेटा मेरे समझाने का मतलब ये कि आपको देखना है कि रहा, रही, रहे नहीं आया है तो हमें
इज आर एम के बाद क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करना ही नहीं है। यानी क्यों? क्योंकि इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन आते ही नहीं है, बस उनकी स्थिति की बात की जाती है, वो उनको मानी कहीं होने की बात की जाती है, किसी अवस्था में पाने की बात की जाती है। इसीलिए इसमें आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। एक बार फिर बस आपको देखिए, आपको ये देखना है रहा रही रहे आया है क्या? आप किसी भी सेंटेंस को देख लीजिए, रहा रही रहे ये वर्ड नहीं आया है तो आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैं अभी व्यस्त हूं, आप देखिए मैं की मीनिंग मैंने आई लगाया और जनरली आई के साथ हमेशा एम लगता ही है, आई एम। अब अभी स्टिल मैंने अभी व्यस्त हूं तो व्यस्त की मीनिंग बिजी। बेटा इसमें मैंने किसी एम के बाद किसी वर्ब में आईएनजी लगाया नहीं। क्यों भाई आईएनजी क्यों नहीं लगाया? दो चीज आप पकड़ेंगे, दो चीज से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। पहली बात रहा रही नहीं आया हुआ है, उसके बाद मैं जो है यानी जो सब्जेक्ट है मेरा कोई एक्शन है ही नहीं है, यानी कोई कार्य है ही नहीं है, तो हम आईएनजी इसीलिए नहीं लगाए। वह बीमार है तो वह की मीनिंग ही, और उसके बाद इज और बीमार की मीनिंग इल। इसमें एक्शन नहीं है तो इज के बाद मैंने एक्शन में आईएनजी नहीं लगाया। वे लोग बैंक में है तो वे लोग की मीनिंग होता है दे के साथ आर लगता है, इन मतलब में द बैंक, दे आर इन द बैंक, वे लोग बैंक में है। भाई वे लोगों की कोई एक्शन है ही नहीं है तो हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। हम लोग कारीगर हैं, हम लोग, तो हम लोगों की मीनिंग होती है वी, और वी के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। कारीगर है आर्टिसंस। बस मेरी बहन एक अभिनेत्री है, मेरी बहन की मीनिंग होती है माय सिस्टर, सिस्टर सिंगुलर है, इसके साथ इज लगेगा, इज एन एक्ट्रेस। बेटा मेरा देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे एम इज आर चाहे इज के बाद मैंने किसी वर्ब में एक्शन लगाया, आईएनजी लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया? फिर एक बार इसको समझो। पहली बात कि है हूं हो के पहले रहा रही रहे नहीं आया है, आप समझ लो टोटली कि इसीलिए आईएनजी का प्रयोग नहीं है। अगर रहा रही अगर आए होते तो आप एम इज आर इज के बाद आप वर्ब में आईएनजी लगाते। नहीं आया है तो मैंने आईएनजी का प्रयोग नहीं किया। ओके, देखते हैं सिम्टम नंबर 4। देखेंगे डियर, सिम्टम नंबर 4 यानी पहचान नंबर 4। इसमें क्या है कि जब भी कोई हिंदी सेंटेंस हमारे होंगे उसके अंत में आएगा रहता है, रहती है, रहते हैं, रहते हो। तो अक्सर इस तरह के सेंटेंस को देख करके ये लड़के कुछ समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? इस बात को वो क्या समझते हैं? इस टाइप के सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों समझते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ये पहले से घुसा हुआ है कि बस ता ती ते, अगर ये ता ते ती आ गया तो हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन नहीं, जरा रुकिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसके साथ में हमेशा शब्द देखा है, हमेशा 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 हमेशा। ये हमेशा हमारा एडवर्ब है, ये वर्ब नहीं एडजेक्टिव पर स्ट्रेस डाल रहा है, मतलब प्रेशर डालने का काम कर रहा है। अगर किसी सेंटेंस में हमेशा शब्द नहीं आता है तो ऐसी बात नहीं कि कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा। लेकिन मैंने हमेशा का प्रयोग सेंटेंस पर और एडजेक्टिव पर स्ट्रेस डालने के लिए, प्रेशर डालने के मैंने किया है। जिसे कहा जाए कि वह हमेशा बीमार रहती है, वह हमेशा बीमार रहती है, तो यहां से मैं वो हमेशा हटा दूं फिर भी सेंटेंस वही बनेगा, यानी इज या आर या एम लगा कर ही। इसे मान लो वह हमेशा बीमार रहती है तो सी इज, और हमेशा की मीनिंग होती है ऑलवेज, बीमार की मीनिंग होती है इल। अब आप ये सोच रहे हो कि सर रहता की मीनिंग कहां गया? तो रहता की मीनिंग आपको इज में इंक्लूड गया। बेटे मेरे कहने का मतलब ये है कि बस आपको देखना है
रहती है, रहते हो, रहती है, रहता हूं। जहां रहता है, रहती है, रहते हो आ जाए तो आप समझ लेना कि इसमें भी इज या आर या एम का ही प्रयोग करना है, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा आता ही नहीं है, इसलिए आपको इज आर एम का प्रयोग करना है। बस ये ट्रिक समझ लो या ऐसे पहचान बढ़िया से समझ लो। वो हमेशा बीमार रहती है तो सी इज ऑलवेज इल, तुम हमेशा व्यस्त रहते हो तो तुम की मीनिंग होता है यू, और यू के साथ लगता है आर, और हमेशा की मीनिंग ऑलवेज क्या भाई, व्यस्त, तो व्यस्त की मीनिंग होता है बिजी। ओके, रमा हमेशा खुश रहती है। रमा सब्जेक्ट है, एक लड़की का नाम है, और रमा हमेशा सिंगुलर, यानी जब भी, रमा ही नहीं, मेरा मतलब है कि जितनी भी नेम होते हैं, जितने भी नाम होते हैं, वो सब सिंगुलर के कैटेगरी में आते हैं। तो रमा इज हमेशा खुश रहती है, इसमें भी हमेशा आया हुआ है, तो ऑलवेज, और खुश के मीनिंग होता है हैप्पी। मैं हमेशा निराश रहता हूं, फिर आई आया हुआ है, तो आई के साथ जनरली जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग होता है, तो एम का मैंने प्रयोग किया। हमेशा, हमेशा की मीनिंग होती है ऑलवेज, और निराश की मीनिंग होती है सैड। तो बेटा इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे कि जब किसी वाक्य के अंत में रहता है, रहती है, रहते हो आ जाए तो वो टेंस इंडेफिनिट नहीं होता है, वो टेंस होता है कॉन्टिन्यूअस, और उसमें हमेशा इज या आर या एम का ही प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर हमारी समझ में आई होगी। थैंक्स अ लॉट।